नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय तीर्थ गुरु पुष्कर में हूं। पुष्कर का जो पशु मेला है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ख़ासतौर से यहाँ पर जो घोड़े आते हैं ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बड़े बड़े अस्तबल यहाँ पर लगते हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूँ इस समय शीतलदास जी स्टड फार्म, देवाचार्य बालकनाथ जी महाराज का ये फार्म लगा हुआ है, जहाँ पर तरह तरह की नस्ल के घोड़े हैं। मेरे मित्र मेरे साथ में उनको आगे लिए चलता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा जी बालकनाथ जी महाराज की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और घोड़ों पर विराजमान उनकी बहुत सारी तस्वीरें भी लगी हैं। वैसे संतों का जो जीवों के प्रति प्रेम है वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि संत महात्मा हर प्राणी में भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन भागवत कथा में एक कथा भी आती है राजा भरत की, जिनको हिरणी से प्रेम हो जाता है। एक हिरणी का बच्चा जब एक हिरणी के गर्भ से गिर जाता है तो उसको पालते हैं और अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ता है। इस तरह की कथाएं भी हमारे धर्म में हैं। लेकिन फिर भी संत महात्मा है वो जीवों के प्रति प्रेम को नहीं छोड़ते हैं, और ये संत महात्माओं का कर्तव्य भी है, उनका धर्म भी है। मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ देवाचार्य बालकनाथ जी महाराज के इस पुष्कर फार्म में जो लगा है ये पूरा अनेक घोड़े, यहाँ पर अलग अलग नस्ल के घोड़े घोड़ियाँ हैं, वो आपको दिखाना चाहूँगा और महात्मा जी से बातचीत भी करेंगे। ये तीर्थराज पुष्कर का दृश्य आप देख रहे हैं। श्री शीतलदास जी स्टड फार्म का ये नज़ारा है। ये महाराज के बहुत सारे आप देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, जिनमें वो घोड़ियों पर सवार हैं। घोड़ों की सेवा नहीं हो रही, इंसानों की सेवा भी यहाँ पर हो रही है। ये देखिए अनेक राज्यों के लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन भी करते हैं और घोड़ों को देखने के लिए भी आते हैं। देखिए महाराज श्री के इस अस्तबल में महिलाएं भी दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। पूज्य बालकनाथ जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं। पहले हम उनके इस पूरे अस्तबल का नज़र आपको दिखाएंगे, फिर पूज्य महाराज जी से बातचीत करेंगे। ये देखिए ये सामियाना लगा है, जिसमें आप देख रहे हैं ये यात्री विश्राम भी कर रहे हैं। अनेक राज्यों से नहीं, दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं इस मेले में, और यहाँ पर लोगों के ठहरने की, विश्राम की व्यवस्था है, और यहाँ पर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था है। निश्चित रूप से पूज्य देवाचार्य बालकनाथ जी महाराज बहुत अच्छा सेवा का कार्य पुष्कर में कर रहे हैं। लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम प्रशांत पाटिल है। प्रशांत जी कहाँ से आए आप? नासिक, महाराष्ट्र से। नासिक से आए हैं। तो यहाँ पर एक संत के आश्रम में आप यहाँ पर विश्राम करें। महाराज बालकदास के आश्रम से हम रह चुके हैं, मेले में पूरे घूमे, अच्छा, घोड़ों के पूरे जानकारी लिए, और पुष्कर तीर्थ क्षेत्र की भी जानकारी ली। जी जी बिल्कुल। ब्रह्मा जी का मंदिर देखा और ब्रह्मा जी की पत्नी माता सावित्री का ही मंदिर देखा है हमने। यहाँ की सेवा कैसी लगी आप? सेवा बालकदास महाराज की बहुत अच्छी है, और अश्व के प्रति उनका प्रेम ये तो बहुत देखने को मिलता है। यह अश्व जो समुद्र मंथन से निकला हुआ, क्या बात है। जैसे कामधेनु को महत्व है, गाय को महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, वैसे अश्व को ही बहुत अधिक महत्व है। और बाबा बालकदास जी बहुत अश्व का ध्यान रखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उनको ये करते हैं। यही हमें इधर देखने को मिला है। बहुत सुंदर कमेंट आपका, धन्यवाद। ये देखिए कितना प्यार है जीवों से। अलवर के हैं बाबा जी, मंडावर अलवर से यहाँ पर ये घोड़े घोड़ियाँ लेकर आए हैं। पुष्कर राज का दृश्य आप देख रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान है, जिसको तीर्थों का गुरु कहा जाता है। और मैंने पहले भी इस मेले को कवरेज किया है। अनेक बार संत महात्मा यहाँ पर घोड़े घोड़ियाँ लेकर आते हैं, और जैसा मैंने बताया कि हमने श्रीमद् भागवत कथा में भी सुना है कि संत महात्माओं का जीवों के प्रति प्रेम रहा है, और ये कर्तव्य धर्म भी है, क्योंकि महात्मा है वो हर प्राणी में भगवान का अंश देखते हैं। पूज्य देवाचार्य बालकनाथ जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। महाराज जी सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं। ये घोड़े घोड़ियों के प्रति आपका प्रेम कब से है? मेरा तो बचपन से है प्रेम इनसे, और मैं तो ये कहूँगा कि मेरा तो इससे जन्म जन्म का साथ है हमारा तो। जी जी।
हाँ, हम जो है कोई व्यापार रूप से इनका हमारा साथ नहीं है। आंतरिक प्रेम है हमारा, जी घोड़ों से आंतरिक प्रेम है। जी एक प्रेम होता है कि स्वार्थ प्रेम, खरीदना बेचना, जी इसलिए प्रेम है, उनसे 2 रुपए मुनाफा ले लेना, है ना। एक वो प्रेम होता है, एक प्रेम आंतरिक प्रेम होता है। जी हमारा तो आंतरिक प्रेम है इनसे। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरा तो यह मेले में आने का इन्हीं का सर्वे है। जी घोड़े नहीं होते तो मैं मेले में नहीं होता, जी और घोड़े में मेले में आना भी मेरे को घोड़ों ने सिखाया है। अच्छा अच्छा हाँ, और मेरा तो यहाँ इनको मेला इनका है, मेरा नहीं है। हाँ मैं तो इनकी सेवा के लिए आया हूँ जी और जन सेवा के लिए। यहाँ मेरा कोई बेचने खरीदने का कोई काम नहीं है। आप अलवर से आए तो वहाँ पर आपके आश्रम में भी घोड़ियाँ रहती है ये हाँ, सब? आश्रम में है मेरे पास, वहाँ भी हैं 5-6 भी घोड़ियाँ, जी। 6-7 घोड़ियाँ हैं। और यहाँ तो इनको ही लेकर आया हूँ। बाकी का मैं तो यहाँ सेवा करता हूँ, कोई भी आता है तो उनके लिए भोजन चला रखा है, अच्छा भंडारा चला रखा है, जी और लंगर चला रखा है, रहने की व्यवस्थाएं कर रखी है मैंने यहाँ। बहुत अच्छा 100-200 जो भी आदमी आए उन रहने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था है, हर प्रकार की यहाँ व्यवस्था है। बाहर से आने वाले के लिए सब व्यवस्थाएं मैं करके रखता हूँ। जी। मेरा एक यही उद्देश्य है, सेवा करना। अच्छा, आप यहाँ से घोड़ियाँ खरीदते भी हैं मेले में आकर? नहीं, कोई नहीं खरीद सकता मेरे से तो। हाँ, मैं ही खरीद लेता हूँ, पर मेरे से कोई नहीं खरीद अच्छा, सकता। आप खरीदते हैं यहाँ पर? हाँ, मैं तो खरीद लेता, अभी 2 खरीदी है मैंने। अच्छा अच्छा हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अच्छा, मैं ये इस मेले की आप क्या खासियत मानते हैं, पुष्कर मेले की? भाई ऐसा है, देखो ये ब्रह्मा की नगरी है और सब तीर्थों का राजा है, सतयुग का तीर्थ है ये। जी और तीर्थ तो सब बाद में बने हैं, सबसे पहला तीर्थ पुष्कर राज का है। और इसमें हम तो यहाँ आके इस नगरी में, इस भूमि में आके हम तो अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं, इसलिए हम यहाँ आते हैं सेवा के लिए। बस खाली सेवा भाव के लिए आते हैं कि यहाँ हमारा तीर्थ भी हो जाता है और मेला भी हो जाता है और सब लोगों से मिलन हो जाता है, सबसे प्यार हो जाता है हमारा। अरे जी, आप जैसे संतों की कृपा से मैं हमारे जो ग्रंथ है उनको भी पढ़ता हूँ, भागवत भी मैंने वगैरह पढ़ी है, तो उस मैंने एक सुना भी है कि राजा भरत की कथा हम देखते हैं कि हिरणी के बच्चे से प्रेम हो जाता है, अगले योनि में उनको हिरण बनना पड़ता है। तो क्या ये इस तरह की चीज़ों में आप भी विश्वास करते हैं? हो सकता है हम भी घोड़े बन जाए। बाकी का ऐसा है, देखो ये तो संसार है, जीव है, सब आए हैं, सबको जाना है। बिल्कुल पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रेम होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी जी, चाहिए। जी। जहाँ आसक्ति आ जाएगी वहाँ आपको हिरन भी बनना पड़ेगा और आपको घोड़ा भी बनना पड़ेगा, कुत्ता भी बनना पड़ेगा। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जी, जी। प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है कि हर जीव से प्रेम करे और सबका पालन करे। बिल्कुल हर जीव का पालन एक मनुष्य ही कर सकता है, बाकी का और पालन नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य बनाए, नहीं तो सबको पशु बनाते ना। बिल्कुल तो इसलिए सब जीवों का पालन करने के लिए मनुष्य की देह बनाई है। तो हमारा कर्तव्य है कि हर जीव का पालन करें हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल आसक्ति नहीं करें उनमें, मोह नहीं करें, बिल्कुल। प्रेम करें, बिल्कुल मोह मैं नहीं करें, आसक्ति नमन नहीं करता हूँ पूज्य श्री की भावनाओं को। इस मेले में आए हैं, कह रहे हैं कि मैं नहीं आया हूँ, ये घोड़े मुझे यहाँ लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो लोग इस मेले में आए उनके लिए उन्होंने भंडारा लगा रखा है, रहने की व्यवस्था कर रखी है। और कह रहे हैं कि भागवत कथा में जो है हो सकता है मुझे बढ़ना पड़े, लेकिन ये भी भागवत में लिखा है कि अगर किसी जीव के प्रति हमारी आसक्ति है, पूरी तरह से हम उसमें डूब जाएं, भगवान का नाम भूल जाएं, तब उस योनि में जाना पड़ता है। आपका प्रेम है और हम प्रेम भगवान से करते हैं, तो भागवत में भी ये भी लिखा है कि हम प्राणी में, हर जीव में भगवान का रूप देखें, तभी सच्चा संत बनने का महत्व है या आप एक अच्छा इंसान बनने का महत्व है। और मुझे बहुत अच्छा लगा पूज्य श्री से बातचीत करके। और निश्चित रूप से आप लोगों को एक ज्ञान दे रहे हैं कि सेवा केवल इंसानों की नहीं, जीवों की भी होनी चाहिए। और तीर्थराज में यहाँ पर लोग मेलों पर भंडारे तो लगाते हैं, लेकिन पशुओं के मेले में भंडारा लगाकर आपने निश्चित रूप से प्राणी मात्र को एक बहुत अच्छा प्रेरणादायी संदेश दिया है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के भंडारे अन्य लोग भी लगाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का एक प्रसिद्ध मेला है और यहाँ पर इस तरह के संत महात्मा आएंगे तो इस मेले की गरिमा बढ़ेगी और लोगों का प्रेम मेले के प्रति जरूर बढ़ेगा। ऐसे अंशुला के मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।